दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है सबसे पहले बीमा क्यों। दोस्तों मैं विकास मालवीय LIC परिवार की ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस सबसे पहले क्यों, ये मेरा प्रायोरिटी का टॉपिक है और आप सबका भी होता है। एक दोस्त का कहना है कि म्यूचुअल फंड सही है। उसका सेंटेंस है म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों इस सेंटेंस को कई बार मैं पूरा करता आ रहा हूँ और आज भी करूँगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन किसके लिए, कितना, कब, ये कोई नहीं बताता दोस्तों। आज ये सारी बातें मैं बताऊँगा, आज आपके समक्ष रखूँगा। चलो दोस्तों आज मैं पूरा करता हूँ। लेकिन जो इंश्योरेंस सबसे पहले, सबसे सही, सबके लिए, हर वक्त के लिए, दोस्तों हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। यदि कोई दोस्त बोलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड की सही जानकारी होना चाहिए। इसके लिए कितना और कब, यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ इंश्योरेंस जो है, सबसे पहले इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में सारी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये इंश्योरेंस क्यों, सबसे पहले क्यों। बीमा क्या करता है, पहले ये पता होना चाहिए। जहाँ पर दुनिया की बाकी व्यवस्थाएं फेल होती हैं, जहाँ दुनिया में बाकी व्यवस्थाएं फेल होती हैं, वहाँ से दोस्तों, वहाँ से हमारी बाकी व्यवस्थाएं फेल होती हैं, वहाँ से बीमा काम करता है दोस्तों। वहाँ से बीमा काम करता है। इंश्योरेंस काम करता है जहाँ पर सब व्यवस्था फेल होती है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ दोस्तों आपको, कि हम जो काम करते हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र, उसकी कीमत क्या है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं शुरू करता हूँ। ये कि यंग इंजीनियर था और उसका अचानक किसी घटनावश उसके साथ मिसिंग हो गई और उसका जो बेटा था वो 3 ईयर का था। तो जैसे आप जानते हैं, सब परिवार वाले आए, पड़ोस वाले आए, रिश्तेदार, सभी लोग, सब ने कहा कि भगवान ठीक करेगा। सब बोलते रहे ठीक हो जाएगा। और बच्चा था, वो सुनता रहता था। लेकिन जो उसकी माँ अकेली थी, वो रोती थी जब भी किसी से पैसा मांगती थी। तो सबसे पहले दुख यह होता था कि सारे लोग आते थे, मामा, काका, अंकल, भाई, परिवार वाले आते थे और कहते थे कि भगवान सब ठीक कर देगा। दोस्तों एक समय की बात है कि दोपहर को एक सज्जन आए। वो दरवाजे की घंटी बजा रहे थे और वो आए, उन्होंने बातें की और बच्चे की माँ फिर से रो पड़ी और उस सज्जन ने समझाया और कहा सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों उन्होंने कुछ कवर का चेक उसके हाथ में दिया, 25 लाख रुपए का। उसके चेहरे पे कुछ मुस्कान आई और बोली कि भगवान अब ठीक करेगा। तो बच्चा दौड़ता दौड़ता अंकल के पास आया और बोला कि अंकल तुम ही भगवान हो। तो अंकल ने बोला नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। क्योंकि जितने भी लोग उस औरत के पास आए, उसको समझाया, बोले कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। तो उस बच्चे ने यही बोला कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आए माँ को समझाने, उन्होंने यही बोला कि भगवान सब ठीक करेगा। तो दोस्तों जहाँ सारी व्यवस्थाएं फेल होती हैं, वहाँ से बीमा शुरू होता है, वहाँ से बीमा काम करता है दोस्तों। घर
घर वाले, आस पड़ोस, रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा काका बाबा सब दूर होते हैं। वहाँ पर बीमा का पैसा किसी भी परिवार को जोखिम होने से बचाता है। चिंताएं करने से उन चिंताओं को कम करता है। शायद आपके भी जो मेरी वीडियो देखें उनको समझ में आ रहा होगा कि वाकई में बीमा की अहमियत क्या होती है। डॉक्टर हमारे लिए भगवान होता है, लेकिन जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है तब बीमा का जो पैसा है वो परिवार के बच्चों को मिलता है। डॉक्टर बोलता है आप सेवा करो। दोस्तों, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान किसी का ना हो, किसी का ना हो, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। कब किसके बारे में क्या लिखा है ये किसी को मालूम नहीं दोस्तों। हम दोस्तों 2 व्हीलर 4 व्हीलर बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आते हैं, पहली प्रायोरिटी में उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, पहली प्रायोरिटी में उसका इंश्योरेंस करवाते हैं दोस्तों। मैं 50 लोगों से मिलता हूँ दोस्तों, दिन में 50 लोगों से मिलता हूँ, 50 नहीं तो 20-30 लोगों से पर डे मिलता हूँ, और उनका कहना होता है इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा वो बिजनेस है। मुझे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, मुझे कंटिन्यू 365 दिन, साल के 365 दिन, और 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों में काम नहीं करना दोस्तों। मुझे सीधा 1000, 2000, 5000 लोगों में काम करना। समय कितना ही लग जाए दोस्तों, समय हर चीज़ में लगता है। कोई भी काम जीरो से ही स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, बीमा की अहमियत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और म्यूचुअल फ़ंड की हम बात कर रहे थे कि लोग बोलते हैं म्यूचुअल फ़ंड सही है, वहाँ पर जोखिम पूरी होती है दोस्तों। वहाँ पर कोई रिस्क कवर नहीं होता है, वहाँ पर कोई टैक्स फ्री नहीं होता है, वहाँ पर हमारे पैसे को फंड मैनेजर किस किस कंपनियों में लगा रहे हैं ये हमको कोई पता नहीं होता है दोस्तों। वो कंपनी कैसी है ये हमको कोई पता नहीं होता है दोस्तों। वो कंपनी कब डूबने वाली है ये हमको कोई पता नहीं होता दोस्तों। हमारा पोर्टफोलियो जब मालूम चलता है कि रेड हो रहा है, फिर हम घबराते कंपनी कस्टमर केयर पे फ़ोन कर रहे हैं, पता लग रहा है कस्टमर केयर पे भी बात नहीं हो रही। LIC 1956 से चल रही दोस्तों, वो भी अपना SIP में काम कर रही है। डायरेक्ट मार्केट लिंकेड प्लान है, शेयर बाज़ार की प्लान है, डायरेक्ट आपके पैसे को बेस्ट कंपनी में लगाती है। उस चिंता से गवर्नमेंट के 100% बॉन्ड जहाँ से उनको रिटर्न मिलता है वहाँ पर आपका पैसा रखती है। LIC कोई मतलब इतनी न्यू कंपनी नहीं है, सहारा जैसी कंपनी नहीं है जो लोगों का पैसा खा के चली गई। और 31 मार्च से हेल्थ सेक्टर में भी LIC अपना रूप लेके आ रही है और बड़े स्तर पे काम करेगी दोस्तों। ये हम सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 150 करोड़ जनता को, भारत की गरीब और मिडिल क्लास और अमीर सभी जनता को मेरी तरफ से LIC की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। LIC हेल्थ सेक्टर में भी अपना कारोबार लेके आ रही है, लेकिन कुछ कंपनियों में उनके प्लान बहुत महंगे हैं, जिसके कारण हम सब लोग वंचित होते हैं। हालांकि हम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड प्रदान किया है। हमें हेल्थ सेक्टर या हेल्थ इंश्योरेंस की लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं 150 करोड़ जनता की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने
बच्चा, जवान, बूढ़ा सभी के पास आयुष्मान रख दिया है। कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो उनके लिए मेरे पास गलत शब्द हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं ये आप जानते हैं। आज 6 महीना हो गया मार्केट डाउन है, और कब तक मार्केट डाउन रहेगा ये किसी ने नहीं जाना। LIC गारंटेड रिटर्न बोलती है, LIC 15 से 20% SIP में रिटर्न बोलती है। LIC भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। उसकी मतलब फंड के बारे में बात करेंगे ना दोस्तों, 15 लाख एजेंट उसमें काम कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि उसका टर्नओवर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है और मैं फिर मिलूँगा आपसे, क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन, हमारी शरीर के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं? खाना, हवा, मकान, रोटी, कपड़ा, नींद, हवा, शारीरिक चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं पहले प्रायोरिटी में वो की जाती हैं, और हमारे लिए वो ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे को भी मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आता रहूँगा ऐसे ही मोटिवेट टॉपिक लेके। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।